मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर मन में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। बस इतनी सी है कहानी इनकी। विक्रम संवत 1996 में श्री लादमल जी वन्नाजी चंदन और श्रीमती वादली देवी के घर जन्मे उस बेटे की कहानी जिसने कभी रुकना नहीं सीखा। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे घर की जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस शागिर्द की कहानी जिन्होंने अपने पिता को ही गुरु माना और उन्हीं के दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ते गए। उस लड़के की कहानी जिसने आने वाली सभी मुश्किलों का हिम्मत से सामना किया। गिरते तो सभी हैं, लेकिन गिरने पर फिर उठकर आगे की ओर कूच किया। और उस पथ प्रदर्शक की कहानी जिसने उपदेशों से नहीं तो अपने कर्मों से बेशुमार लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो आइए सुनते हैं श्री दलीचंद जी, रायचंद जी चंदन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जब मैं 5 वर्ष का था, उसी समय अपने मामा जी और फिर बड़ी बहन के यहाँ रहकर पढ़ता था। उन परिवारों से मुझे बहुत सारा लाड प्यार व संस्कार मिला। मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मेरे पिताजी का मात्र 47 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया था। मेरे बड़े भाई श्री सुनीलाल जी ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। हम दोनों ने घर की आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हमारी माताजी ने भी बड़े धीरे से हम दोनों को संभाला। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी बड़ी ही कुशलतापूर्वक रीति रिवाजों का व सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। बड़े भाई के साथ विरोल गांव में छोटा सा व्यवसाय करने लगा। उस समय गांव में हर घर पर पशुपालन होता था। पशुओं के संबंध में मुझे अच्छी जानकारी थी। एक बार मेरे बड़े भाई बड़ी ही कम कीमत पर एक अच्छी नस्ल का ऊँट खरीद लाए। ये बहुत बिगड़ेल था, तभी तो उसके मालिक ने उसे सस्ते में बेचकर निजात पा ली। अब वह मेरी जिम्मेदारी बन गया। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस ऊँट को सुधार कर ही रहूँगा। मैंने कड़ी मेहनत से 3 महीने में उसे सुधारा। आप सबको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जो ऊँट किसी को सवारी नहीं करने दे रहा था, उसी ऊँट की सवारी करते हुए मैंने ऊँट दौड़ प्रतियोगिता में पूरे सासुर में पहला क्रमांक हासिल किया। ये दूसरों के लिए कमाल था, परंतु मैं समझता हूँ कि यह भाई द्वारा मुझ पर विश्वास और उसे साबित करने के लिए मेरे सच्चे लगन और मेहनत का नतीजा है। मेरा व्यवसायिक सफर आसान नहीं रहा, परंतु मैं प्रयोग करने से कभी पीछे नहीं रहा। मैंने विक्रम संवत 2019 में सासुर में अपने भांजे मोहनलाल के साथ किराने की दुकान की। फिर उस दुकान को कपड़े की दुकान में बदल दिया। मेरे सचेरे छोटे भाई भंवरलाल ने मुझे मुंबई आने का न्योता दिया। मैं भी चल पड़ा मुंबई की ओर। सपनों की नगरी मुंबई। यहाँ मुंबई के मेटल मार्केट में हम दोनों फेरी करके धंधा करने लगे। 1 वर्ष तक यही सिलसिला चला, फिर मन नहीं लगा। मैं सासुर चला आया। जिंदगी की किताब में कुछ सुनहरे पन्ने जो जुड़ने थे। यहाँ आने पर मेरे बड़े पिता श्री रायचंद जी चंदन की धर्मपत्नी श्रीमती संगी देवी, जिन्हें कोई संतान नहीं थी, उन्होंने मुझे गोद ले लिया। इसी समय श्री सागरमल जी बोकड़िया की बड़ी बेटी शांता देवी के साथ मेरा विवाह हो गया। शांता एक सुशील और संस्कारी लड़की थी जो मेरे जीवन की संगिनी बनी, मेरे संघर्ष के दिनों की सच्ची साथी। शांता ने मेरे मान सम्मान की चिंता मुझसे ज़्यादा की, जिसके आने से मेरे जीवन में कुछ नए रंग भर गए।
वह मेरे जीवन में अच्छे दिनों का संदेश लेकर आई थी। भंवरलाल के आग्रह पर फिर मुंबई चला आया। उनके साथ भागीदारी में 2 वर्षों तक कारोबार किया। फिर दिसंबर 1973 में मुंबई मेटल मार्केट में मैंने अपना स्थायी कारोबार डीएम मेटल सिंडिकेट नाम से शुरू किया। बढ़ते कारोबार के मद्देनज़र मैंने अपने भतीजे प्रवीण को मुंबई बुला लिया। मुंबई आकर वह बीमार रहने लगा। उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी। हमने बहुत कोशिश की, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। आखिर प्रवीण का निधन हो गया। हमें बहुत बड़े दुख की घड़ी से गुजरना पड़ा। किसी तरह व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। सासुर से अपने साले पवन जी को बुला लिया। पवन जी बड़े ही कुशाग्र और बुद्धि के थे। जल्दी सारा कामकाज सीख गए, परंतु होनी को यह भी मंजूर नहीं था। एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। ऐसा लगा किसी ने जख्मों को फिर से हरा कर दिया हो। एक साथ इतनी सारी विपत्तियां, परंतु मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। जो विपत्तियों का डटकर मुकाबला करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। मैंने हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद व्यापार में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, परंतु मेरे अपनों ने मुझ पर भरोसा रखकर मेरी मदद की। मुझ पर भरोसे का केवल कारण मेरी सच्ची नीयत, मेरा अनुशासन भरा जीवन। शासन तो दूसरों के द्वारा होता है, परंतु अनुशासन खुद को रखना होता है। मेरे संयमित और समर्पित जीवन पर सभी को भरोसा था कि यह एक न एक दिन जरूर सफल होगा। आज मैं डीएम मेटल एलॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का संस्थापक हूँ, जिसे मेरे बेटे मुकेश और विक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे इस सफर में मेरे दोस्तों ने, अपनों ने बहुत साथ दिया, जिसके कारण मैं अपनी उपलब्धियों पर खुशी जाहिर कर सकता हूँ। मैं चला था अकेला, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं खुश हूँ, मेरे बेटे मुकेश विक्रम व्यापारिक और सामाजिक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैं खुश हूँ, मेरी बहुएं चंद्रिका ममता ने इस घर का मान सम्मान बनाए रखा है। मैं खुश हूँ, मेरी बेटियां रेखा, शिल्पा, ममता अपने ससुराल में सुखरूप है। मेरे सभी दामाद अरविंद जी, मुकेश जी, संजय जी अपने अपने क्षेत्रों में सफल है। मैं खुश हूँ, मेरे पोती पोतियाँ आपस में हिल मिल कर रहते हैं। मैं खुश हूँ कि मेरी पत्नी ने पूरे घर को एकजुट खुशहाल रखा है। मेरे परिवार की हंसी खुशी ही मेरा खजाना है। साथ रहकर ही घर को स्वर्ग सा बनाना है।